तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जो अभी हम लोग देखने वाले बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो जून और जुलाई का देखने वाले हैं, क्योंकि जनवरी से लेकर मई तक का ऑलरेडी हम लोगों ने करा दिया है आप लोगों को, ठीक है। और उसका वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो वाली वीडियो भी जाके देख लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज़, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया है कि टॉपिक आप दो, ट्रिक हम देंगे। तो टॉपिक आपका, ट्रिक हमारा, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, चाहे साइंस हो जाए, जीके जीएस हो जाए, चाहे करंट अफेयर हो जाए, कोई भी टॉपिक में आपको लगता है ये टॉपिक में मुझे ट्रिक चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना टॉपिक ने, उस पर मैं क्या करूंगा, ट्रिक बना दूंगा, ठीक है। तो अब आपका टॉपिक, ट्रिक हमारा, ठीक है। मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी एक डाल दिया है आप लोगों के लिए ये चीज़ें, तो वहां पे भी मतलब अब जैसे जैसे वीडियो आएगी, मान लो अभी इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो देता हूं, तो उसके बाद अपना टॉपिक नेम लिख देना कि भैया अब मुझे ये वाली वीडियो चाहिए, ये वाली वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करना। स्टार्ट करते हैं। पहला भाई कौन सा बुक है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसने लिखा है? विकास कुमार झा ने लिखा है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, हमारे मान लो कि नेता लोग क्या करते हैं, मान लो कि जो लेडीज नेता वो क्या बोलती है कि मुझे इंडिया का क्वीन बना दो, मुझे क्या करो, इंडिया का क्वीन बना दो, मैं इंडिया का विकास कर दूंगा। तो मुझे इंडिया का क्वीन बना दो, मैं इंडिया का क्या कर दूंगा, विकास कर दूंगा। तो विकास से आया विकास कुमार झा, और इंडिया का क्वीन से हुई द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ठीक है। तो यहां तक चीजें याद हुई। आरएसएस 100 की बात करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं भाई। सेकंड कौन सा है? RSS@100। ये किसने लिखा है? ये लिखा है श्याम जाजू एंड अनुपम त्रिवेदी ने। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, अनुपम का मतलब होता है बहुत ही आदर, बहुत ही अच्छे से, इस ये मतलब होता है अनुपम का, बहुत ही अच्छा फील करना, इस तरीके से। तो भाई आरएसएस का जो है ना 100 साल पूरा हुआ। कितना साल पूरा हुआ? 100 साल भाई पूरा हुआ। अब किसी के 100 साल पूरे होंगे तो वो क्या करेगा? शाम में क्या करेगा? श्याम से बन गया शाम। तो आरएसएस का क्या हुआ? 100 साल पूरा हुआ, तो उसने शाम में ना एक अनुपम पार्टी दी। अनुपम मतलब बहुत ही सुंदर पार्टी दी। तो आरएसएस का जैसे ही 100 साल पूरा हुआ, उसने एक शाम में एक अनुपम पार्टी दी। तो शाम से बन जाएगा श्याम जाजू, और अनुपम से बन जाएगा अनुपम त्रिवेदी। और 100 साल किसका हुआ था? आरएसएस का। तो आरएसएस @100 किसने लिखे? श्याम जाजू एंड अनुपम त्रिवेदी ने। संस्कृति रत्न भंडार की बात करूं, संस्कृति रत्न भंडार की बात करूं तो ये किसने लिखा है? डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने लिखा है, ठीक है। संस्कृत रॉय ने लिखा है। अब इसको कैसे याद? देखो भाई, संस्कृति से बन गया संस्कृति, यानी कि हमारी परंपरा। और हम अपनी परंपरा के लिए क्या करते हैं? परंपरा को जय करते हैं, करते हैं ना हम अपनी परंपरा को। भाई हमारी परंपरा सबसे अच्छी है। तो जैसे संस्कृति रत्न, संस्कृति जो परंपरा जो है हमारी, वो हमारे लिए रत्न है। क्या है भाई? हमारे लिए रत्न है वो। तो संस्कृति क्या हमारे लिए? रत्न है। तो संस्कृति हमारे लिए ये बोल रहा है कि भाई संस्कृति जो हमारे लिए रत्न है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जय करते हैं। तो संस्कृति यानी हमारी परंपरा को हम क्या करते हैं? जय। तो ये यहां तक याद रहेगा। बाकी ये वाला आप लोग याद करने का मुझे बताना कि संगीता रॉय को मैं किस तरीके से ऐड करूं, ठीक है। तो संस्कृति रत्न भंडार, संस्कृति को हम जय करते हैं। जस्ट बीइंग अ मेंबर ऑफ द चाइनीज वॉर, तो ये किसने लिखा है? विजय गोखले ने। अब इसको कैसे याद रखें? विजय गोखले ने लिखा है भाई। देखो भाई, वार किसी से भी हो, चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, चाहे यूएसए से भी हो जाए, ठीक है, विजय तो हमारी ही होगी। क्या होगी भाई? विजय तो हमारी होगी, चाहे किसी से भी वार हो जाए, चाइनीज से, पाकिस्तान से, यूएसए से, चाहे किसी से भी हो जाए, विजय तो हमारी ही होगी। तो चाइनीज वार का कौन लिखा है भाई? अ मेंबर ऑफ द चाइनीज वार जस्ट बीइंग बुक किसने लिखा है? विजय गोखले ने लिखा है। और अपना टॉपिक नेम देते जाओ भाई, क्योंकि जो टॉपिक नेम आप दोगे उसी का ट्रिक हम लोग अब कराने वाले हैं, ठीक है। घोस्ट 1 किसने लिखा है? तो ये अमिताभ घोष ने लिखा है। देखो यहाँ तो सेम साउंड आ रहा है, घोस्ट और घोष सेम साउंड आ रहा है, तो आप आराम से उसको बना लोगे। अगस्त्यार द यूनिफायर, अगस्त्यार है। अगस्त्यार द यूनिफायर किसने लिखी है? सीपी राधाकृष्णन ने लिखी है। किसने लिखी है? सीपी राधाकृष्णन ने लिखी है। अब इसको याद कैसे रखे भाई? देखो भाई, अगा से बन गया अगत्यार, और अगा से ही बनता है अगरबत्ती। अगा से ही क्या बनता है? अगरबत्ती। तो अगा से बन गया अगस्त्यार, और अगा से ही बन गया अगरबत्ती। और अगरबत्ती हम लोग किसको दिखाते हैं? राधा कृष्ण जी को दिखाते हैं, है ना। भगवान राधा कृष्ण जी को हम लोग क्या दिखाते हैं? अगरबत्ती। तो अगरबत्ती से बन गया अगत्यार या अगस्त्यार, और राधा कृष्ण से बन गया सीपी राधा कृष्ण।
इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड किसने जीता है? के अरुमुगम ने जीता। अब इसको कैसे याद रखें कि इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है के अरुम जीता बोलता हूँ, सॉरी, बुक इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड बुक किसने लिखा है? के अरुमुगम ने लिखा है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, जब हमारे पास पहला गोल्ड आया ना, फर्स्ट गोल्ड, जब हमारे पास फर्स्ट गोल्ड आया ना, पहला गोल्ड आया ना, तो हमारे सब गम दूर हो गए। क्या हो गया भाई? सब गम जो है वो दूर हो गए। तो गम से क्या बनेगा? अरुमुगम। गम से क्या बना? अरुमुगम। ऑब्वियसली से बात है, आप मान लो घर में गोल्ड लेके आए हो, या फिर आपको पता है कि 1991 में हम क्राइसिस की तरफ जा रहे थे, तो हमने गोल्ड बेचा था। क्या बेचा था? गोल्ड बेचा, जिसके कारण हमारे गम जो हो गए वो दूर हो गए। तो गम कैसे दूर होता है? गोल्ड खरीद के। तो इंडिया फर्स्ट गोल्ड जैसे ही हमें मिला, तो हमारे सारे गम दूर हो गए। तो गम से बना के अरुमुगम। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको चीजें याद हुई होगी। अब करते हैं बेटर नेवर स्टॉप्स। बेटर नेवर स्टॉप्स क्या है? श्याम श्रीनिवासन। तो इसको ऐसे ही याद रखो, इसको ज्यादा सोचने का रिक्वायर्ड नहीं है। बेटर नेवर स्टॉप मतलब किसी चीज को स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो किस चीज को स्टॉप नहीं करना चाहिए भाई? शाम, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब तो अपने आप आते रहेगी, जाते रहेगा, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हो। तो किसको स्टॉप नहीं करते? शाम तो आएगी भी, शाम तो जाएगी भी भाई, है ना? शाम आती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम। तो ये चीज को आप कभी रोक नहीं सकते हो। तो किस चीज को बेटर नेवर स्टॉप जैसे आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा, हम किस चीज को रोक नहीं सकते? शाम को रोक नहीं सकते। तो शाम से बना श्याम श्रीनिवासन। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोर, तो ये लिखा है जील बाइडन ने लिखा है। इसको कैसे याद रखें? झील से बना झील। क्या बना? झील। झील मतलब वही अपना वाटरफॉल, और वाटरफॉल का व्यू कितना अच्छा होता है ना? तो झील से बना मतलब झील का व्यू कितना अच्छा होता है? व्यू से बना व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। ठीक है, तो झील का व्यू बहुत अच्छा होता है। झील का व्यू बहुत अच्छा होता है। व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग जैसे ही आएगा, आपको याद आ जाएगा भाई, व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग। व्यू तो झील का बहुत अच्छा, झील से बन जाएगा झील बाइडन। ये मैं आप लोग को लिए होमवर्क दे रहा हूँ, लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, तो ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। यहां से हम क्या निकालेंगे? फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप का भाई बॉन्ड तो बहुत अच्छा होता है ना। फ्रेंडशिप तभी तो होती है जब आपको उन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा हो, तभी तो आप फ्रेंडशिप होती है। तो क्या होता है? दो लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छी होती है, तभी फ्रेंडशिप होता है। तो फ्रेंडशिप की कब होता है? जब बॉन्ड अच्छी होती है। तो बॉन्ड से क्या बन गया? रस्किन बॉन्ड। तो ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये किसने लिखा है? मनोज मुकुंद नारवाने ने लिखी है। देखो ये तो वैसे बहुत फेमस बुक है, तो आई थिंक याद रहेगा सबको, बट फिर भी मैं आपको बता, देखो क्लासिफाइड का मतलब होता है कोई सीक्रेट चीज जिसको आप रिवील नहीं कर सकते हो। और जिसको आप रिवील नहीं कर सकते हो उसको क्या करते हो? अपने मन में रखते हो, है ना? किसी को बताते नहीं हो, तो चीजों को क्या करते हो? अपने मन में रखते हो, है ना? क्या करते हो? अपने मन में रखते हो। तो मन से बन गया मनोज मुकुंद नरवणे। तो क्लासिफाइड न्यूज हो या क्लासिफाइड चीज हो, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, आप उसको अपने मन में रखते हो। तो मन से बन जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये बुक किसने लिखी है? तुषार मेहता ने लिखी है। कैसे याद करें? तो तुषार से बना तूतू, बोलते हैं तूतू मैं। कहीं पर अगर तूतू मैं हो गया मतलब झगड़ा हो गया, तो वहां पर बड़ा ही ऑफुल सिचुएशन हो जाती है, मतलब खराब सिचुएशन हो जाती है। तो जहां पर तूतू मैं हो जाती है, वहां पर बड़ा ही ऑफुल सिचुएशन हो जाती है। तू तू से क्या बन गया? तुषार मेहता। और जहां पे तूतू मैं हो जाएगी, वहां पर बड़ा ही ऑफुल सिचुएशन हो जाता है। तो लॉफुल एंड द ऑफुल। ठीक है, तो ये आई होप सो कि आपको सारी चीजें याद हो गई होगी। तो बताना कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। और जनवरी से लेकर जो मई वाली है, वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप लोग देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आपको बुक्स एंड ऑथर करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग के टॉपिक का वेट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।